भक्ति अनमोल वचन। यह जीवन बहुत सी कठिनाइयों और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अस्थाई है। तेरा मेरा सब यहीं छूट जाने वाला है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे विचार और हमारी सच्ची आत्मा हमें हमेशा साथ निभाती हैं। इसलिए किसी भी कठिन समय में अपनी ऊर्जा को नष्ट न करें, बल्कि उसे मुस्कान और सकारात्मकता में बदलें। मुस्कान का जादू इतना असरदार है कि वह न सिर्फ आपके चेहरे पर चमक लाती है, बल्कि वह दूसरों के दिलों तक भी पहुंच जाती है। एक मुस्कान से आप किसी भी अजनबी को अपना बना सकते हैं। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, हमें अपनी मुस्कान और सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। हमेशा यह याद रखें कि गुलाब पाने के लिए सिर्फ इंतजार करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें कांटों का सामना भी करना होता है। जीवन में सच्चे सुख को पाने के लिए संघर्ष और कठिनाइयों को सहना बहुत जरूरी है। हर दिन मुस्कुराते हुए जीना ही जीवन का असली आनंद है, क्योंकि अगर आप हर समय तनाव में रहेंगे तो आप इस खूबसूरत जीवन का असली मजा नहीं ले पाएंगे। जो लोग जीवन में मुस्कान को अपनी आदत बनाते हैं, वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं और उनकी दुनिया खुशियों से भरी रहती है। कान्हा ने भी कहा है कि गुस्से में कहे गए शब्द बहुत घातक होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ सामने वाले को दुखी करते हैं, बल्कि हमारे अपने अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए गुस्से को शांत रखना और अपनी बातों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब मैंने खुद को समझा और अपनाया, तो मुझे यह महसूस हुआ कि मेरा सबसे बड़ा साथी मेरी खुद की मेहनत और जिद है। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहना सिर्फ कमजोरी का संकेत है। मुझे अपनी मेहनत और संघर्ष से ही आगे बढ़ने का भरोसा है। इस दुनिया में डर और लालच हमें गलत रास्ते पर डाल सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ से हम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। एक बुजुर्ग ने एक युवक को समझाते हुए कहा था कि पुराने धार्मिक ग्रंथों में जो ज्ञान छिपा हुआ है, वह आज भी बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण है। उन्होंने रामायण से उदाहरण देते हुए यह बताया कि अगर हम दूसरों का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें, तो हम जीवन के हर कठिन पल को पार कर सकते हैं। संघर्ष और परेशानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मुस्कान और हिम्मत के साथ स्वीकार करें, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हमेशा याद रखें कि अपनी व्यक्तिगत बातें हर किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि हर दोस्त का भी एक दूसरा दोस्त होता है। भरोसा उन लोगों पर करें जो वाकई में उसे निभा सकते हैं। पैसे को एक साधन माने, यह किसी लक्ष्य का हिस्सा नहीं है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और यह आपकी सफलता में सहायक बनेगा। जो व्यक्ति अकेले रहते हुए भी खुद को संभालने की ताकत रखता है, वह सच्चा ताकतवर होता है। जीवन में तकलीफों से बचने की बजाय हमें उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि यही तकलीफें हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती हैं। याद रखें कि जलने का एहसास भी तब नहीं होता जब व्यक्ति मर जाता है। हमें अपनी गलतियों से सीखने का अभ्यास करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। जीवन में हमें यह समझना होगा कि उम्मीदें और शिकायतें अगर गलत दिशा में जाएं, तो वे हमें केवल दुख और असंतोष ही देंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, और इसे बेहतर बनाने के लिए 3 चीजों को अपनी आदत बनाना चाहिए। माफी मांगना, कभी भी प्यार को छोड़ना नहीं, और विश्वास करने वालों से कुछ भी न छिपाना। जो चीज आपकी नहीं है, उसे जाने देना सीखें। दिल टूटने से आपको सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, यह उस व्यक्ति से जुड़ाव है जिसके बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते। खुशी और मुस्कान से भरी जिंदगी जीने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें किसी के रंग या कपड़ों से ज्यादा उनके व्यक्तित्व को महत्व देना चाहिए। ऐसे लोग जिनका व्यवहार बदलता रहता है, वे अक्सर भरोसे के लायक नहीं होते। हमें खुद से संवाद करना और अपने अंदर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा सच यही है कि जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। हमें यह जानना चाहिए कि लोग हमारे साथ उस समय तक होते हैं जब तक उनका हमें साथ देने का कोई मतलब होता है, लेकिन जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो वह प्यार बिना शर्त होता है। इसलिए अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और यह समझें कि किसी के बिना भी आप खुश रह सकते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता वह होता है
जो आप खुद से रखते हैं। खुद से सच्चा प्यार करने की आदत डालें, क्योंकि यही वह प्यार है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर निराशा में बदल जाती हैं। इस वाक्य का गहरा अर्थ है कि जब हम अपनी खुशी और संतोष को दूसरों से जोड़कर रखते हैं, तो हम निराशा का सामना कर सकते हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम खुद को खाली और हताश महसूस करते हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी खुशी को बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि अंदर से प्राप्त करें। दूसरों की प्रतिक्रियाओं या उनके व्यवहार पर अपनी खुशी की उम्मीदें टिकाए रखना हमारी आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। यदि हम खुद को समझने, खुद पर विश्वास करने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की आदत डालते हैं, तो हमें यह महसूस होगा कि सबसे बड़ा और स्थायी रिश्ता वह है जो हम खुद से बनाते हैं। जब हम अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो वक्त हमसे दूर हो चुका है, उसे दोबारा नहीं पा सकते। इसलिए हमें हर पल को संजीदगी से जीना चाहिए, क्योंकि आज का समय ही हमारी असली संपत्ति है। समय जीवन की सबसे कीमती चीज है और यह लगातार आगे बढ़ता जाता है। बीते हुए वक्त को हम कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय हमारे पास है, वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर पल को संजीदगी से जीने का मतलब है कि हम अपने हर क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें, ताकि हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकें। कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को हल्के में न लें, क्योंकि बीते हुए पल कभी वापस नहीं आते। यह भी सच है कि हमें कुछ लोग और परिस्थितियां चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों का सामना कैसे करना चाहिए और उनसे उबरने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने का एक अवसर है, बशर्ते हम उसे सही तरीके से समझने और उससे कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और खुद को उनसे प्रभावित किए बिना आगे बढ़ना सच्ची समझदारी है। इस वाक्य का संदेश है कि हमें दूसरों की राय और दृष्टिकोण को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनकी सोच से प्रभावित हो जाएं। जीवन में अपनी दिशा खुद तय करना महत्वपूर्ण है और किसी भी बाहरी दबाव से बचते हुए हमें अपने निर्णयों को आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। जब हम दूसरों की राय का ध्यान रखते हुए भी अपनी राह चुनते हैं, तो हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें खुद से सच्चे रहना चाहिए और अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए। जो हमसे सच्ची नफरत करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, और उनसे ही हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं, वे हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देते हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि हमें किन पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है और कैसे हम अपनी सोच और कार्यों को सुधार सकते हैं। जीवन में नफरत करने वाले लोग हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमें किस दिशा में सुधार की जरूरत है। उनके द्वारा की गई आलोचना हमें हमारे भीतर के सुधार को पहचानने का अवसर देती है। आपकी जिंदगी में जो भी होता है, उसे ग्रहण करना और सीखने की कोशिश करना जरूरी है। जीवन की सच्ची समझ यह है कि हमें जो कुछ भी जीवन में मिलता है, उसे बिना घबराए और बिना शिकायत किए स्वीकार करना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। किसी भी समस्या से भागने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और हमें उन चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करते हुए खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, वह सिर्फ एक पाठ होती है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, जो हमें सफलता के मार्ग पर एक कदम और करीब ले जाती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है जो हमें बताता है कि हमें क्या सुधारने की जरूरत है। जब हम असफल होते हैं, तो यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी रणनीति, अपने दृष्टिकोण या अपने प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता है।
असफलता से डरने के बजाय हमें उसे एक मूल्यवान सीख के रूप में देखना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में विश्वास तभी टिकता है जब हमें खुद पर विश्वास होता है और हम हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। रिश्तों का सबसे मजबूत आधार विश्वास है, और यह विश्वास तभी मजबूत रहता है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम दूसरे लोगों से भी विश्वास की उम्मीद कर सकते हैं। ये हमें यह सिखाता है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें पहले खुद को समझना और आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और उनके दृष्टिकोण को सम्मान देते हैं, तो हमारे रिश्ते और भी गहरे होते हैं और जीवन की यात्रा में हम एक दूसरे का साथ आसानी से निभा सकते हैं। हर संघर्ष एक अवसर होता है और हर दुख एक शिक्षक। जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष हमें अवसर देती हैं, क्योंकि वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें कैसे और कहां सुधारने की आवश्यकता है। किसी भी संघर्ष को नकारात्मक रूप से न देखकर हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें बेहतर बनाता है। दुख भी एक शिक्षक की तरह होता है, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हर चुनौती हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमारे भीतर की छिपी ताकतों को बाहर लाती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम जितना समझते हैं, उतना ही हमें और समझने की आवश्यकता होती है। यह वाक्य जीवन के निरंतर सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कभी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि हम जितना अधिक समझते हैं, उतनी अधिक समझ की आवश्यकता होती है। ज्ञान और समझ का मार्ग निरंतर चलता रहता है और हर नए अनुभव से हम कुछ नया सीखते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपनी समझ को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। गलत लोगों से रिश्ते बनाने की बजाय उन्हीं के साथ वक्त बिताना चाहिए जो आपकी असल पहचान समझते हैं और आपके संघर्षों का सम्मान करते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें सही तरीके से समझते हैं। जो लोग हमारे संघर्षों की सराहना करते हैं और हमारी असल पहचान को समझते हैं, वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम गलत लोगों से रिश्ते बनाने की बजाय सच्चे और समझदार लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और सशक्त बनता है। समय बदलता है, लेकिन हमारी आस्था और संघर्ष हमें वही बनाते हैं जो हम हैं। समय चाहे जैसा भी हो, हमें अपनी आस्था और संघर्ष पर विश्वास रखना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारी आस्था और संघर्ष हमारी पहचान को हमेशा बनाए रखते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आस्थाओं और संघर्षों से अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान खुद के भीतर होता है और हमें बस उस समाधान को ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ना होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका समाधान हमारे भीतर ही होता है। कभी भी समस्याओं से बाहर समाधान की उम्मीद न करें। हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सही समाधान पा सकें। दुनिया के सामने झूठ बोलने से बेहतर है खुद की सच्चाई के साथ जीना, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं हारती। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि झूठ कभी स्थायी नहीं होता। झूठ से हम भले ही कुछ समय के लिए किसी स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही विजयी होती है। हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई के साथ जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही मार्ग पर ले जाती है और हमें कभी हारने नहीं देती। जो लोग आपको सच्चे दिल से नहीं समझते, उन्हें अपना मानने का कोई फायदा नहीं है। जब लोग हमें सही तरीके से समझने का प्रयास नहीं करते, तो उन्हें अपने जीवन में उतना स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ तब हमारे पास आते हैं जब हमारी स्थिति मजबूत होती है, लेकिन जब हमें मदद की जरूरत होती है, तो वे हमें छोड़ देते हैं। सिर्फ धन से रिश्तों को मापना गलत है, क्योंकि असली संपत्ति इंसान के अच्छे विचार और सच्ची भावनाओं में होती है। यह हमें यह सिखाता है कि धन केवल बाहरी रूप है, जबकि असली संपत्ति हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों में निहित होती है। केवल धन को महत्व देना रिश्तों की वास्तविकता को नकारना होगा।
रिश्ते और व्यक्ति तभी मजबूत होते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। दिखावा और झूठ से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में शांति और सफलता मिलती है। इस वाक्य का यह मतलब है कि जब हम अपने कार्यों और विचारों में ईमानदारी रखते हैं, तभी हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्ते सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं बनते, बल्कि उन रिश्तों में विश्वास और सच्चाई की गहरी नींव होती है। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई से जीते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, तो न केवल हम दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं, बल्कि खुद को भी आत्मविश्वास से भर सकते हैं। दिखावे का जीवन केवल अस्थायी होता है, जबकि सच्चाई से जीने से स्थायी खुशी और संतोष मिलता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें खुद को सही दिशा में मार्गदर्शित करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी होती है और कठिनाइयां भी जीवन का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में आने वाली हर स्थिति का सामना हमें धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम खुद को सही दिशा में मार्गदर्शित करें। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग यात्रा है और कठिनाइयां हमेशा आती रहती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें खुद ही झेलने पड़ते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यही वास्तविक जीवन है, जिसमें कठिनाइयों को भी अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी असली शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य खुद को जानना और आत्मा की यात्रा को समझना है। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हम जीवन के वास्तविक सुख को नहीं पा सकते। दुनिया की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वभाव में धैर्य और विवेक को विकसित करना चाहिए, ताकि हम जीवन के हर पल को समझदारी से जी सकें। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती और उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को जानना है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक हम जीवन के असली सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया की घटनाएं लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति, धैर्य और विवेक हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर स्थिति में शांति और समझदारी से काम कर सकें। जो व्यक्ति अपने मन और हृदय में ईश्वर का निवास मानता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य से करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर की शांति और शक्ति को पहचानें, क्योंकि यही हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष की ओर मार्गदर्शन करेगा। जब हम अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचानते हैं, तो जीवन की हर चुनौती और मुश्किल हमें डराने की बजाय हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही हमें हर कठिनाई में सफलता और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसे आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें यह समझना चाहिए कि सुख और दुख केवल शरीर का अनुभव है, आत्मा का नहीं। यह जो मान, अपमान, कीर्ति और अपकीर्ति के विचार होते हैं, ये सब भी आत्मा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मन की शरारतें हैं। मन ही शरीर के रथ का सारथी है और वह हमारे इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर घुमा सकता है। यह मन ही है जो हमें भ्रमित करता है और हमारे दिलों में अहंकार और माया का जाल बुनता है। श्री कृष्ण के इस संदेश का अर्थ है कि सुख और दुख केवल हमारे शारीरिक अनुभव हैं, हमारी आत्मा इनसे परे है। ये विचार जैसे मान, अपमान, कीर्ति और अपकीर्ति मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन हमारे शरीर का सारथी है और यह हमारे इंद्रियों को इधर उधर घुमा सकता है। मन का काम है हमें भ्रमित करना और हमारी वास्तविकता से दूर ले जाना। जब तक हम अपनी सोच और मन की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम जीवन के सही अर्थ को नहीं समझ सकते। हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना चाहिए,
ताकि हम अपनी आंतरिक शांति को पहचान सकें और जीवन के हर क्षण का सही उपयोग कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन की वास्तविक समझ तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा को पहचानते हैं। आत्मा न तो पैदा होती है न ही मरती है, वह अनंत है। जो व्यक्ति आत्मा की इस शाश्वतता को समझता है वह जीवन के संघर्षों और दुखों से अचेत नहीं होता। उसके लिए सुख और दुख दोनों ही समान होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों क्षणिक हैं। जीवन का असली सत्य तब समझ में आता है जब हम अपनी आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं। आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, यह हमेशा अनंत रहती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को समझता है वह जीवन के संघर्षों और दुखों से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं और वह उन्हें एक समान दृष्टिकोण से देखता है। यह समझ हमें जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्वक और समझदारी से स्वीकार करने की क्षमता देती है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं और हमें अपने कर्मों को सच्चे और निष्कलंक तरीके से करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब हमें किसी भी प्रकार के परिणाम से डर नहीं लगता। जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं और जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है वह जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त करता है। हमारे कर्मों से ही हमारी असली पहचान बनती है। हमें अपने कर्मों में ईश्वर की इच्छाओं को समर्पित करते हुए उन्हें निष्कलंक तरीके से करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें किसी भी परिणाम से डर नहीं लगता। हम जानते हैं कि सफलता और विफलता दोनों अस्थायी हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हम जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, भले ही समय और दूरी के कारण हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि जो आपका था वह कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और यह समय ही है जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी असल ताकत कहां से मिलती है। जीवन में वही लोग सच्चे होते हैं जो आपकी सच्चाई को पहचानते हैं और आपकी कमजोरी में भी आपको समझते हैं। सच्चे रिश्ते समय और दूरी से प्रभावित नहीं होते। जब हम सच्चे होते हैं तो हमारे रिश्ते भी सच्चे होते हैं और वे कभी खत्म नहीं होते। कठिनाइयां हमें मजबूती देती हैं और यह समय ही है जो हमें हमारी असली ताकत को पहचानने में मदद करता है। जीवन में वही लोग सच्चे होते हैं जो हमारी सच्चाई को समझते हैं और हमारे कमजोरियों को भी सम्मान देते हैं। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। सही और गलत की परिभाषा समय के साथ बदल सकती है, लेकिन आत्मा की आवाज कभी नहीं बदलती। यदि हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी खुद की खुशी को समझना होगा। कभी कभी हमें अपने दुखों से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे हमें समझने का अवसर देते हैं कि जीवन के सबसे अच्छे पल छोटे और साधारण होते हैं। जीवन में हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसीलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और सच्चा रखना चाहिए। सही और गलत की परिभाषा समय के साथ बदल सकती है, लेकिन आत्मा की आवाज कभी नहीं बदलती। अगर हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी खुद की खुशी को पहचानना होगा। कभी कभी हमें अपने दुखों से भागने की बजाय उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि वे हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि जीवन के सबसे अच्छे पल छोटे और साधारण होते हैं। जो लोग आपके साथ होते हैं वे ही आपके असली साथी होते हैं, क्योंकि जो अस्थायी होते हैं उनका साथ सिर्फ एक वक्त तक होता है। जीवन में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को सही तरीके से संभालें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और समय के साथ लोग और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें कभी भी उन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए जो कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि वे भी बिना दर्द के हों। खामोशी अक्सर रिश्तों में दरार डाल देती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से और खुले तौर पर व्यक्त करें। जब रिश्तों में शब्दों की मर्यादा टूटने लगे तो यह एक चेतावनी का संकेत होता है कि उस रिश्ते का अंत निकट है। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार होती है तो हमें अपनी सेहत और मानसिक शांति के लिए उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि ऐसी आदतें धीरे धीरे स्थायी रूप से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। रिश्ते चाहे 1 साल के हों या 10 साल के, उनका टूटना सिर्फ एक पल का सवाल होता है और हमें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि लोग अपनी सीमा में रहकर ही समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जीवन में कभी भी कोई स्थिति इतनी बिगड़ नहीं जाती जिसे फिर से ठीक न किया जा सके। हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हमें सही समय पर मदद दी और हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमारी दिशा बदल देते हैं, भले ही वे हमारे पास हों या ना हों। जब कोई हमारी जिंदगी में आता है या जाता है तो जीवन नहीं रुकता, बल्कि उसका तरीका बदल जाता है। हमें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इज्जत और मान केवल ऊपर वाले के हाथ में है, ना कि लोगों के। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही मौत का कोई समय निर्धारित होता है। इस कारण हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारी गलतियों के बावजूद हमें अपनाया, वे ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर विश्वास टूट जाता है तो किसी भी रिश्ते का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जीवन में समय एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जब हमारे पास समय होता है तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब वह समय खत्म हो जाता है तो सब कुछ पीछे रह जाता है। यह समय हमें यह समझाने का मौका देता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं सही से तय करनी चाहिए और उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जो लोग हमारी गलती को समझकर हमें सुधारने का मौका देते हैं, वही हमारे असली दोस्त और जीवन के सच्चे साथी होते हैं। प्यार वह नहीं है जो किसी एक गलती से टूट कर चला जाता है, बल्कि प्यार वह है जो सैकड़ों गलतियों के बावजूद हमारे साथ खड़ा रहता है। जब हम अपनी असल ताकत को पहचानने लगते हैं तो यह हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। किसी भी रिश्ते में यह जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपने रिश्ते की सच्चाई और गहराई का एहसास होता है। यही समय है जब हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि अकेले रहकर हम अपनी ताकत पहचान सकते हैं और वादा करने वाले कभी कभी हमें सबसे ज्यादा निराश करते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ा भ्रम पैसा है जो हमें अच्छा बनने का एहसास दिलाता है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि हमें कभी भी इसे साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग हमारे पास होते हैं, लेकिन असल में वे केवल हमारी सफलता और स्थिति से ही जुड़ते हैं। हमारे सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे सबसे बुरे हालात में भी हमें छोड़ते नहीं और जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्यार हमें ऊंचाई तक ले जाएगा, वही कभी हमें गिरा भी सकते हैं। यही सच्चाई है जो हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाती है। लोग बदल सकते हैं, लेकिन खुद को पहचानना सबसे अहम है। हमेशा दूसरों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें अत्यधिक होती हैं तो हम खुद को निराशा के अधीन कर लेते हैं। रिश्ते बहुत अजीब होते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के उनकी शुरुआत संभव नहीं होती और धोखे के बिना उनका अंत भी नहीं होता। जब मुसीबत आती है तो कई लोग सिर्फ मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनकी हमारी परवाह नहीं होती। यदि हम खुद अपनी सांसों पर विश्वास नहीं कर सकते तो इंसानों पर विश्वास करना कितना सही होगा। अब मुझे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार गिरने के बाद मैं उठ खड़ा होता हूँ और यही चीज मुझे और मजबूत बनाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो हमारी खैरियत पूछता है वह हमेशा सच्चा दोस्त नहीं होता। वह बस तब तक हमारे बारे में चिंता करता है जब तक हमें गिरा नहीं देता। धोखा देने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो सबसे अधिक विश्वास के साथ बात करते हैं और फिर वही लोग हमें गहरी चोट पहुंचाते हैं। रिश्तों में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलत बात भी गहरे घाव छोड़ सकती है। असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के होते हैं। जब पैसे की बात आती है तो लोग अक्सर अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग खुद को पहले रखते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है और हमें हर छोटी सी गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो,
क्योंकि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि हमारी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा होता है। दर्द तो जीवन का हिस्सा है और उसे सहन करने की ताकत हमें जीवन से ही मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी और से अपनी बात करेंगे, लेकिन कभी-कभी चुप रहकर उसे खुद में समेटना ही बेहतर होता है। जिंदगी में रिश्ते कभी पूरी तरह से नहीं टूटते, बल्कि वे बस हमारी नजर से हट जाते हैं। हम कभी नहीं जानते कि कौन हमारे लिए सच्चा है, लेकिन हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हर दर्द एक शिक्षा देता है। जीवन में कुछ फैसले हमारे हाथ में होते हैं और कुछ हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। यही फर्क है उन फैसलों में जो हम अपनी इच्छा से करते हैं और उन फैसलों में जो हमारी किस्मत हमें लेने पर मजबूर करती है। सच्चे प्यार की पहचान उसकी गहराई से होती है, न कि दिखावे से। सच्चा प्यार तब तक नहीं होता जब तक किसी व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत खुद को खो देना है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम खुद से प्यार कर सकते हैं, और यही प्यार हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जो लोग हमें दिल से पसंद करते हैं वे कभी हमारी खामियों को नज़रअंदाज नहीं करते, और वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। रिश्ते हमेशा कठिन होते हैं क्योंकि कभी भी कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं तो हमें किसी को खोने का डर नहीं होता। कुछ लोग जिनसे हम प्यार करते हैं हमारी कमजोरियों को देखते हैं, लेकिन यही चीज हमें और मजबूत बनाती है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। प्यार को कभी भी शर्तों के साथ मत जोड़ो, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी शर्त के होता है। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और इस संदेश को फैलाएं ताकि दूसरों को भी यह प्रेरणा मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।